हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स, बात करेंगे इंडिया से आए कुछ क्रिप्टो न्यूज़ के बारे में। तो फ्रेंड्स, वीडियो हो सकती है थोड़ी डिटेल में हो, बट आपको एक एक चीज़ पूरी समझ में आ जाने वाली है। तो चलो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, बात करते हैं टॉपिक ऊपर। तो यहाँ पर देखो, बोला जा रहा है कि जो लेटेस्ट क्रिप्टो न्यूज़ है इंडिया से, जैसे कि आरबीआई क्या करने वाला है, लॉन्च करने वाला है जो आपको रिटेल सीबीडीसी की ट्रायल है। तो फ्रेंड्स, आपको याद आ रहा होगा कि आरबीआई ने पहले भी लॉन्च किया था जो सीबीडीसी की ट्रायल है, लेकिन वो जो थी आपको रिटेल ट्रायल नहीं थी, वो आपको होलसेल ट्रायल थी, और ये आपको रिटेल ट्रायल है। तो फ्रेंड्स, अब यहाँ पे बात किया जाए, नीचे लिखा हुआ है कि बाइनेंस के जो सीईओ है, उन्होंने कहा कि जो इंडिया है वो क्रिप्टो फ्रेंडली नहीं है, मतलब इंडिया जो नेशन है वो क्रिप्टो फ्रेंडली नहीं है, उनको जैसा लगता है वैसा उन्होंने बोला है। तो फ्रेंड्स, हम लोग नीचे अब आएंगे और जो भी डिटेल्स है उसको देखेंगे, और जितने भी इंडिया से न्यूज़ अभी के टाइम पर है सबको हम लोग कवर करते चलेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखो, अब डिटेल्स की बात करें तो बोला जा रहा है कि जो आरबीआई है वो प्लान करता है कि वो स्टार्ट करेगा अपनी ट्रायल रन को, जो कि होगी सीबीडीसी के लिए, मतलब कि जो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी है। बट ये जो ट्रायल होगी ये आपको रिटेल सीबीडीसी की ट्रायल है। और ये किसके साथ कोलैबोरेशन करके करने वाला है, तो आपको एनपीसीआई के साथ करेगा, नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो है उसी के साथ में करेगा, जैसा कि मीडिया को रिपोर्ट मिली है। तो फ्रेंड्स, अब थोड़ा सा नीचे आते हैं। अब यहाँ पर बात करेंगे बाकी डिटेल्स के बारे में। तो यहाँ पर देखो, बोला जा रहा है कि बैंकर्स फैमिलियर विथ द डेवलपमेंट टोल्ड इकोनॉमिक टाइम्स दैट एनपीसीआई वुड होस्ट सीबीडीसी। अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो बैंकर्स हैं वो पहले से जानते हैं या फैमिलियर हैं कि हाँ, इस तरह से चीज़ें जो है मतलब आरबीआई कर रहा है, सारी चीज़ें को अंजाम दे रहा है। जहाँ पे कि एनपीसीआई क्या कर रहा है, तो वो सीबीडीसी को होस्ट कर रहा है, मतलब कि एक तरह से पार्टनरशिप में उनके साथ काम कर रहा है, कोलैबोरेट करके। अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि विच विल बी कंपेटिबल विथ द करेंट पेमेंट सिस्टम, जो कि अभी का पेमेंट सिस्टम है उसी के हिसाब से चीज़ों को अभी किया जा रहा है। जैसे कि यूपीआई प्लेटफॉर्म, एक जो एग्जांपल के हिसाब से यूपीआई प्लेटफॉर्म जिस तरह से काम करती है, तो उसी तरीके से चीज़ों को काम किया जा रहा है अभी। अब यहाँ पे आगे बढ़े तो यहाँ पर देखो, आरबीआई क्या चाहता है। आरबीआई चाहता है कि जितने भी बैंक हैं, मतलब हर एक बैंक, वो इस जो सीबीडीसी की इनकी टेस्ट है, रिटेल सीबीडीसी की जो इनकी ट्रायल है, उसको क्या करे, तो भागीदारी ले, मतलब उसमें हिस्सा ले सारे के सारे बैंक, कोई बैंक ना छूटे। दूसरी बात इन्होंने बोला कि कम से कम 10,000 से 50,000 जो कंज्यूमर्स हैं इस इनिशिएटिव में उनका यूज करे, या इस इनिशिएटिव में इतने लोगों को वो मतलब शामिल करे। ऐसे करके यहाँ पे चीज़ें निकल कर आ रही हैं। अब फ्रेंड्स, थोड़ा सा नीचे आते हैं तो देखो, जो सीबीडीसी टेक्नोलॉजी है ये आपको काफ़ी हद तक सिमिलर है जो हम यूपीआई यूज़ करते हैं, जैसा कि यहाँ पे रिपोर्ट में लिखा हुआ है। इट विल बी इंटर ऑपरेबल विथ द करेंट प्लेटफॉर्म्स। साथ ही साथ ये इंटर ऑपरेबल होगा, मतलब अच्छे से इसको आप क्या कर सकते हो, ऑपरेट कर सकते हो, जैसे कि हम लोग यूपीआई को ऑपरेट करते हैं, काफ़ी इजी एंड क्विक। जैसा कि अब यहाँ फ्रेंड्स, ये जो भी रिपोर्ट है सारे सोर्स को, और जैसे कि मीडिया को जो चीज़ें पता है उस हिसाब से बात हम लोग कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, अब थोड़ा सा नीचे आते हैं। अब यहाँ पर देखो, बोला जा रहा है ए वॉलेट विल स्टोर द ई रूपी विथ डोमिनेशंस एज पर द कस्टमर्स रिक्वेस्ट। अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि एक वॉलेट होगा जहाँ पे क्या होगा, तो ई रूपी स्टोर होगा। ई रूपी मतलब कि वही आपका सीबीडीसी, जिसको आप डिजिटल रूपी बोलो या सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी बोलो। तो फ्रेंड्स, अब यहाँ पे आगे आए जाए तो जस्ट लाइक यू रिक्वेस्ट फॉर कैश फ्रॉम एन एटीएम, ही सेड एडिंग द फैसिलिटी वुड बी इनिशियली अवेलेबल ओनली इन सेलेक्ट सिटीज। तो यहाँ पे अब बोला जा रहा है कि एक वॉलेट होगा जहाँ पे क्या करेगा, तो ई रूपी वो स्टोर करेगा अपने कस्टमर्स के रिक्वेस्ट के हिसाब से। जैसे कि आप क्या करते हो एटीएम में, किस तरह से आप कैश के लिए रिक्वेस्ट करते हो, तो कुछ उसी तरह से चीज़ें ये होने वाली है। और ये जो फैसिलिटी है ये शुरुआती तौर पे अगर देखें तो कुछ जो सिलेक्टेड आपको शहर होंगे ना, वहाँ पे अवेलेबल होंगे शुरू के टाइम पे, लेकिन आगे आगे धीरे धीरे ये चीज़ें हर जगह पहुँचेंगी। जैसे एटीएम जब इंडिया में लगना शुरू हुआ था, या बहुत सारी चीज़ें जो शुरू होती हैं, जैसे बैंक को ही ले लो, तो बड़े बड़े जगह पे बैंक पहले आ जाती हैं, लेकिन वही बैंक छोटे जगह पे गांव गड़ा में आने में उनको काफ़ी टाइम लगता है। तो इसी तरह से कहने का मतलब है कि कुछ सिलेक्टेड सिटीज़ में जो चीज़ें हैं उनको जल्दी से फैसिलिटी के साथ अवेलेबल कराया जाएगा, लेकिन बाकी जगहों पे आने में थोड़ा सा टाइम लगने वाला है। अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि इट वाज नॉट इमीडिएटली नॉन व्हेन द ट्रायल वुड स्टार्ट। अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि इन्होंने ये तो चलो पता मतलब बता दिया कि इनकी जो रिटेल सीबीडीसी की ट्रायल है या टेस्टिंग है वो ये करने वाले हैं, लेकिन यहाँ पे स्पेसिफिक इन्होंने डेट नहीं दिया है। इन्होंने बोला कि हम लॉन्च कर रहे हैं, लेकिन आज कर रहे हैं, कल कर रहे हैं, परसों कर रहे हैं, ऐसा कुछ क्लियर अभी नहीं है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि टॉपिक में ही बाइनेंस के सीईओ का जिक्र हुआ था, तो यहाँ पर आप देखो, यहाँ पे फिर से देखने को मिल रहा है कि बाइनेंस के सीईओ ने कहा कि इंडिया के पास क्या है, तो क्रिप्टो फ्रेंडली जो इन्वायरमेंट होता है वो नहीं है। थोड़ा सा अब नीचे फ्रेंड्स आएंगे, इस वाले साइड पे थोड़ा सा ऐड ज़्यादा आता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखो, अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि एज अ टेक क्रंच क्रिप्टो कॉन्फ्रेंस ऑन थर्सडे क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज बाइनेंस सीईओ सेड आई डोंट थिंक इंडिया इज वेरी क्रिप्टो फ्रेंडली। इनकी कुछ इवेंट हुई थी, कुछ टेक क्रंच क्रिप्टो का कॉन्फ्रेंस हुआ था थर्सडे के दिन। तो फ्रेंड्स, उसी दिन मतलब आज से 2 रोज पहले बाइनेंस के जो सीईओ हैं उन्होंने कहा कि मुझे नहीं लगता कि जो इंडिया है वो एक क्रिप्टो फ्रेंडली
मतलब कंट्री है। अब साथ ही साथ यहाँ पे बोला जा रहा है, अ यूजर कुड ट्रेड 50 टाइम्स अ डे एंड दे विल लॉस लाइक 70% ऑफ देयर मनी, देयर इज नॉट गोइंग टू बी एनी वॉल्यूम फॉर एन ऑर्डर बुक टाइप ऑफ एक्सचेंज, सो वी डोंट सी अ वाइबल बिजनेस इन इंडिया टुडे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे इन्होंने एक ऐसे एग्जांपल तौर पे दिया है। इन्होंने बोला कि एक जो यूजर है वो क्या कर सकता है, तो एक दिन में 50 बार तक ट्रेड कर सकता है, और देन वो क्या लॉस करेगा, तो मान लो वो लगभग 70% में पैसे को लॉस कर जाता है। और यहाँ पे जो वॉल्यूम है ऑर्डर बुक में, एक्सचेंजेज में, वो कुछ ज़्यादा इधर उधर होने वाली नहीं है। मतलब इनका एक तरह से आप इशारा समझो तो ये जो इंडिया के अंदर में टैक्स लगा हुआ है, ये टैक्स को ही बार बार वो करते हैं। और जैसे इंडिया में जीएसटी के ऊपर में अभी भी बात चलते रहता है कि जीएसटी आएगा तो कितना आएगा कितना नहीं आएगा, मतलब इस पर अभी पूरी चीज़ अभी जीएसटी को लेकर क्लियर नहीं है इंडिया। लेकिन वो चाहता है कि जल्द से जल्द हम लोग क्रिप्टो को भी जीएसटी में देखें, मतलब इसको गुड्स में रखना है या सर्विस में रखना है। अगर गुड्स में रखना है तो फिर गुड्स का जो टैक्स क्राइटेरिया है उसमें कौन से टैक्स स्लैब में रखना है, अगर सर्विस में रखना है तो फिर इसके लिए कौन से टैक्स स्लैब में रखना है। मतलब जीएसटी में पहले तो इसको कैटेगराइज करना है और फिर किस टैक्स परसेंट में इसको कितना टैक्स चार्ज करना है। तो ये चीज़ अभी आने वाली है, जीएसटी लगेगी नहीं लगेगी अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। इसके ऊपर गवर्नमेंट अभी आपस में डिस्कशन कर रही है, मतलब इसके बारे में काम कर रही है। लेकिन टैक्स तो आपको पता है ये तो पहले ही है, तो इसीलिए इन्होंने पहली दफ़ा नहीं, पहले भी 1-2 बार 3 बार इन्होंने इंडिया को बोल दिया है, मतलब इंडिया को लेकर बोला हुआ है कि इंडिया में थोड़ा जो गवर्नमेंट जो है वो इंडिया के अंदर में क्रिप्टो की मार्केट को ख़राब कर रही है या फिर मार्केट इसका गड़बड़ हो रहा है। तो फ्रेंड्स चलो अब देखते हैं और कुछ न्यूज़ को। तो फ्रेंड्स जैसा कि हम लोग बाइनेंस के सीईओ की जो इंडिया को लेकर राय है उस वाले न्यूज़ को हम लोग कवर कर रहे थे, तो यहाँ पर देखो फिर से आपको अगेन एक न्यूज़ देखने को मिली है। मतलब एक न्यूज़ नहीं है, वही सेम न्यूज़ है बट ये अलग वेबसाइट पे मिली है, तो यहाँ पे थोड़ी सी डिटेल्स ज़्यादा दी गई है, इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखो बोला जा रहा है कि बाइनेंस के जो चीफ है उन्होंने कहा क्रिप्टो एक्सचेंज, ऐसा तो आपको चलो बता ही दिया गया टॉपिक कि इंडिया क्या है क्रिप्टो फ्रेंडली नहीं है। थोड़ा सा फ्रेंड्स नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखो बोला जा रहा है कि ऑनेस्ट होकर इन्होंने ये सारी बातें कही है। अब यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आए तो बोला जा रहा है कि जो सीजेड है, मतलब जो बाइनेंस के सीईओ सॉरी, ये अकेले नहीं है जो इंडियन मार्केट को लेकर इस तरह के नज़रिया को रखते हैं। आपको दर्जन से ज़्यादा इन्वेस्टर्स और जो स्टार्टअप इंटरप्रेन्योर्स हैं, मतलब स्टार्टअप इंटरप्रेन्योर्स मान लो जो इंस्टीट्यूट के जो डेवलपमेंट वाले लोग होते हैं, उन्होंने पहले भी इस तरह की बातें को शेयर किया है। लेकिन उन्होंने इस तरह की बातों को क्या किया है, तो अपनी जो राय है इसको प्राइवेटली शेयर किया है, मतलब पब्लिकली शेयर नहीं किया है। आपस में राय विचार इन्होंने मतलब बहुत सारे लोगों ने ऐसा कहा है कि भाई जो इंडिया है वो क्रिप्टो फ्रेंडली नहीं है। लेकिन जो जाओ है, मतलब कि जो बाइनेंस के सीईओ हैं, इन्होंने अपनी बातों को क्या क्या है, तो पब्लिकली इन्होंने एक्सप्रेस किया है। अपनी नज़रिया को इन्होंने क्या किया, पब्लिक कर दिया, पब्लिक के सामने रख दिया। लेकिन बाकी लोगों को अभी यही नज़रिया है, इसी तरह का नज़रिया रखने वाले बहुत सारे लोग हैं, लेकिन वो लोग पब्लिक में नहीं आए, वो लोग आपस में प्राइवेट ही ये सारी बातों को रखते हैं। तो फ्रेंड्स अब इस वाले अपडेट को देखते हैं। तो यहाँ पर देखो बोला जा रहा है कि इंडिया ने क्या देखा है, तो इंडिया अगर बात करें आपको क्रिप्टो एक्सचेंज के जो एप्लीकेशंस होते हैं उसके डाउनलोडिंग की, तो इसमें इंडिया अपने आप को तीसरे स्थान पर देखता है। 2015 से लेकर 2022 तक जितनी भी क्रिप्टो एक्सचेंज डाउनलोड की गई है पूरे वर्ल्ड की अगर बात करें तो उसमें इंडिया का तीसरा नंबर आता है। तो फ्रेंड्स अब थोड़ा सा नीचे आते हैं और जो इसकी एक तरह से डाटा जो यहाँ पे शेयर की गई है उसको एक नज़र देखने की कोशिश करते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखो तीसरे नंबर पे पूरे ग्लोबल लेवल पर आता है इंडिया, किस मामले में, तो क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज को डाउनलोड करने के मामले में। और टाइम पीरियड की बात करें तो अगस्त 2015 से लेकर जून 2022 की जो डाटा है उस हिसाब से ये चीज़ें देखने को मिलती है। अब ये कहाँ से फ्रेंड्स रिलीज किया गया है, तो ये फ्रेंड्स जो डाटा है जो कि एक वर्किंग पेपर है, ये रिलीज किया गया है आपको बैंक ऑफ इंटरनेशनल एक्सचेंज जो है उसने ये डाटा दिखाया है कि इंडिया ने जो डाउनलोडिंग की है क्रिप्टो एक्सचेंज, उस हिसाब से इंडिया तीसरे स्थान पर आता है। अब यहाँ पर देखो जो टोटल डाउनलोड है क्रिप्टो एक्सचेंजेज की, वो इंडिया में आपको आपको 30.1 मिलियन के जगह पर है। जबकि यूनाइटेड स्टेट्स की अगर हम लोग बात करें फ्रेंड्स, तो यहाँ पर देखो यूनाइटेड स्टेट्स आपको हाईएस्ट नंबर ऑफ डाउनलोड्स है, और इनकी जो पूरी नंबर ऑफ डाउनलोड्स है वो है आपको 126.9 मिलियन। और इसको फॉलो करता हुआ तुर्की है आपको 2 नंबर पे, और तुर्की में आपको डाउनलोड किया गया है 44.2 मिलियन। तो आप देख सकते हो मतलब अमेरिका में कितना ज़्यादा 126 मिलियन, मतलब तुर्की से 3 गुना, और हमारे इंडिया से भी लगभग 3 गुना बोल सकते हो या 4 गुना बोल सकते हो। तो फ्रेंड्स इस तरह से यहाँ पर बस इसमें और ज़्यादा कुछ पढ़ने की नहीं है, पढ़ने को तो और भी बहुत सारी चीज़ पढ़ लेंगे लोग, बट मेन चीज़ तो जो था थोड़ा सा इंटरेस्टिंग एक फैक्ट था, बस उसको हम लोगों ने देख लिया है। तो चलो फ्रेंड्स अब फटाफट से क्या करो, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, चैनल पर हो तो सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।